हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन चीज़ों के लिए आपको बैठ के सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं इन चीज़ों के लिए रेडी हूँ बिफोर आई माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, आर यू रेडी मेंटली? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है जब आप एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर टू फार फ्रॉम योर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन शायद आपको पूछना चाहिए अपने आप से पहले कि आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? एंड व्हेन आई से दैट आई मीन कि क्या आप अपनी फैमिली से इतना दूर, क्या आप अपने रिलेटिव से इतना दूर, अपने दोस्तों से इतना दूर जहाँ पे आप पले बड़े हो, यू आर बॉर्न ब्रॉट अप, आर यू ओके टू माइग्रेट एंड लिव इन अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर? बिकॉज बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता है। लाइक मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ, मेरे कुछ कजन्स हैं, लॉट ऑफ पीपल आई नो दैट दे आर नॉट रेडी। दे से कि नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे अपनी फैमिली के साथ अच्छा लगता है। वो मेंटली दे थिंक दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर फैमिली और विदाउट देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और जिस माहौल में वो पले बड़े हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एनालाइज करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए, समझना चाहिए आप क्या रह सकते हो अपने देश से दूर। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक ऑफ। दूसरा, आर यू फाइनेंशियली रेडी टू मूव? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है क्योंकि इट्स नॉट अ डिसीजन कि आप छोटे कहीं घूमने जा रहे हो या फिर छोटे शहर से कोई बड़े शहर जा रहे हो, आप इंडिया में हो, थिंग्स लाइक दैट। यू आर मूविंग टू अ टोटली डिफरेंट न्यू कंट्री वेयर चैलेंजेस आर डिफरेंट, फाइनेंशियली थिंग्स आर डिफरेंट। तो आप क्या फाइनेंशियली रेडी हो? एंड व्हेन आई से फाइनेंशियली रेडी हो, आई वांट टू पुट अ कॉन्टेक्स्ट सेइंग दैट कि जैसे अब आप जब मूव करोगे तो फ्यूचर में हो सकता है आपको कुछ महीनों के लिए जॉब ना मिले। हो सकता है कि बिकॉज़ यहाँ पे आपके खर्चे डॉलर्स में हैं एंड आपकी सेविंग्स इंडियन रुपीज़ में है, तो क्या आप उतना अफोर्ड कर सकते हो शुरू में? आई मीन ऑल सेड वेल एंड डन। अगर आपको जॉब मिल जाती है एंड एवरीथिंग गोज़ फाइन, देन इट्स गुड। बट क्या आप वो रिस्क लेने के तैयार हो फाइनेंशियली? आपको अभी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, पीआर अप्लाई करना पड़ेगा, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नए चीज़ें लेनी पड़ेंगी, नया सामान लेना पड़ेगा, रेंट एंड फूड एंड सो मेनी अदर थिंग्स टू कंसिडर, राइट? क्या आप फिनेंशियली थोड़ा बहुत रेडी हो? इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं अबाउट क्या कैसे खर्चे होते हैं, व्हाट इज़ द लिविंग कॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देयर आर टन्स ऑफ वीडियोज़, बट मेरा पर्सपेक्टिव मैं शेयर करूँगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है और जो इम्पॉर्टेंट भी है। तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, सो कीप एन आई ऑन दैट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट सो यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़। तीसरा, क्या आप रिलेशनशिप रेडी हैं? आर यू रिलेशनशिप रेडी? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जब मैं सोच रहा था कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। बिकॉज पीपल आउट देयर, आप लोग डिफरेंट फेजेस में हो सकते हो रिलेशनशिप्स के, राइट? एक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है आप सिंगल हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में आप किसी को डेट कर रहे हो सकता है आप इंगेज्ड हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है कि देयर कुड बी एनी सिचुएशंस, राइट? फॉर एग्जांपल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आर यू रिलेशनशिप रेडी? अगर आप अपने स्पाउस के साथ मूव करना चाह रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप सिंगल मूव करना चाह रहे हो, आपकी वाइफ को वहीं छोड़ना चाह रहे हो, या योर फीमेल इज ट्राइंग टू कम हेयर एंड लीविंग द हस्बैंड देयर, सो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आर यू रिलेशनशिप रेडी? अगर आप इंगेज्ड हो तो आर यू रिलेशनशिप रेडी? आप कुछ भी फेज़ में हो सकते हो लाइफ के रिलेशनशिप में। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसलिए सोचने के लिए कि आप अपने देश से दूर हो, आपके डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, राइट? ऑलमोस्ट 4.5-5 आवर्स का टाइम जोन का डिफरेंट होता है। टू कंटिन्यू टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टू कंटिन्यू टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, टू बी एबल टू कोप अप विद दैट रिलेशनशिप, it's something that you need to ask yourself and it's something that you need to understand। आपको अपने रिलेशनशिप के में बैठ के बात करनी चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए आप किस फेज़ में हो, क्या करना अच्छा है आपके लिए, क्या नहीं करना अच्छा है। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू शुड आंसर, दैट आर यू रिलेशनशिप रेडी? ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, नंबर 4। आर यू रेडी टू टेक द रिस्क?
क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो? व्हेन आई से रिस्क आई मीन आप ऐसे फेज में हो सकते हैं लाइफ के जहाँ पे आप रिस्क लेने को नहीं रेडी हो सकता है आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है कि आप बहुत हैप्पी फेज में हो लाइफ के, हो सकता है आप एक ऐसी जगह स्टेबल हो गए हो जहाँ पे यू डोंट वांट टू मूव आउट। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो? क्योंकि आपका हर कुछ चेंज होगा, राइट? आप नई कंट्री में आओगे, आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे, आपकी जॉब चेंज होगी, आपकी हो सकता है कंपनी चेंज हो इफ़ यू आर नॉट माइग्रेटिंग इन द सेम कंपनी टू अ डिफरेंट अगर आपने कोई सेम कंपनी से अगर आप स्विच नहीं कर रहे हो डिफरेंट कंट्री, हो सकता है कि आप देयर इज सम रिस्क दैट यू टेकिंग ऑन अ रिलेशनशिप फ्रंट। आप हो सकता है रिस्क ले रहे हो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स के टेक केयर करना है इंडिया में, तो आपके लिए वो रिस्क हो गया, राइट? तो आर यू रिस्क रेडी? आपकी क्या एपेटाइट है? आप कितना रिस्क ले सकते हो? फाइनेंशियली रिस्क कितनी ले सकते हो आप, राइट? आपके पास मे बी 5 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, और क्या आप यहाँ पे उतने पैसे से आके एक रिस्क ले सकते हो आप? तो वो फैक्टर्स आपको थोड़े से बैठ के एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर यू रिस्क रेडी एट दिस स्टेज इन योर लाइफ टू बी एबल टू टेक दैट जंप। नंबर 5 मेरी लिस्ट में है, आर यू स्टेबिलिटी रेडी, राइट? सो व्हेन आई से स्टेबिलिटी रेडी एज इन, क्या आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, राइट? आर यू लुकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि हो सकता है मैं सिर्फ 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊँ एंड देन आई विल सी कैसा है क्या है। हो सकता है मैं 1 साल के लिए जाऊँ, हो सकता है मैं 2 साल के लिए जाऊँ, हो सकता है मैं 4 साल के लिए जाऊँ। बट पॉइंट इज़ कि आर यू लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और नॉट? बिकॉज गाइस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली, हर चीज़ को रिस्क पे लगा के, हर चीज़ फैक्टर्स को इंक्लूड करके, तो क्या आप स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? बिकॉज आपका यहाँ आना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना और फिर सोचना कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा 1 साल में 2 साल में जाना, आई मीन हो सकता है वो पॉसिबल है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। बट आई थिंक एक जंप लेना एक दूसरी कंट्री में, एक स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, एक लॉन्ग टर्म विजन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यू कांट बी जस्ट गोइंग गंगो इन योर लाइफ एंड सेइंग दैट नहीं यार मैं 6 महीने देखूंगा, मैं एक साल देखूंगा। आई मीन लोग करते हैं, बट that's something not I would personally do. But so you need to answer yourself that are you stability ready? How stable you are feeling, and what is your long-term goal? So that is important factor that you need to sit and analyze and talk to your friends, partners, family, or whoever it is, right? Number 6 is very important. Are you ready to work in a different environment and with different cultures, right? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है आज के ज़माने में। ये देखा गया है कि ऑल्दो वी इवन फ्रॉम इंडिया वी वर्किंग विद डिफरेंट पीपल अक्रॉस द ग्लोब एंड वी आर मीटिंग पीपल, बट एक दूसरी कंट्री में आके एक सारे कल्चर्स के साथ वेर इन यू हैव पीपल फ्रॉम ऑल द कंट्री वर्किंग टुगेदर, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लैंग्वेज बैरियर्स तो नहीं होंगे क्योंकि सब यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, बट sometimes people don't like it. People have ease of working with Indians in that Indian environment. हाँ मेरा इंडियन बॉस है, मुझे आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं अपना टाइम मैनेज कर लेता हूँ। इंडिया में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, यहाँ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। सो दैट पॉइंट यू नीड टू आंसर कि आर यू रेडी फॉर वर्किंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, इन अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर? बिकॉज अगर आप पीपल मैनेजमेंट में जाते हो तो managing people with different countries and with different cultures is not very easy, guys, let me tell you. इंडिया में इंडियंस को मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, और जब आप दूसरे लोगों को मैनेज करते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आपको ये क्वेश्चन पूछना है, इवन इफ यू आर नॉट मैनेजिंग पीपल, आर यू स्टिल ओके, एंड हाउ ओके आर यू टू वर्क इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कल्चर, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं। आपका it's not as same as it is in India, right? बॉम्बे में सेम होगा, दिल्ली में एक पर्सपेक्टिव होगा, हो सकता है चेन्नई का एक पर्सपेक्टिव हो, कलकत्ता का एक हो, बट
इंडिया में फिर भी इट्स ईजियर टू सॉर्ट ऑफ सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट एंड कल्चर, बट यहाँ पे बहुत अलग होता है गाइस. सो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपको एनालाइज करना है. The next in my list is that are you DIY ready, right? So when I say DIY means do it yourself ready. क्योंकि यस यहाँ पे आपको मोस्टली काम सारा अपने आप करना पड़ता है गाइस. यस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप फैमिली के साथ आए हो. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे जब आप यहाँ पे होते हो, यहाँ पे कोई मेड्स नहीं होती. आई मीन होते ही हैं. आई मीन यू कैन कॉल फॉर लाइक अ हेल्प और समथिंग. बट यहाँ पे इतना लेबर इतना एक्सपेंसिव है. मिनिमम per hour rate that you pay for anyone that you call home for any sort of help is $20 to $25. और वो आपके घर शायद ही आएंगे तो अच्छी बात है. नहीं आएंगे तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको बेटर जॉब्स मिल रही हैं, बेटर पेइंग जॉब्स मिल रही हैं, स्टेबल जॉब्स हैं उनके पास. तो वो आपके घर पे आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे. आते हैं, ऐसा नहीं है, लोग बहुत मिल जाते हैं, बहुत आते भी हैं. बट यूजुअली लोग नहीं बुलाते हैं यहाँ पे unless it's very urgent कि you're pregnant and your wife is delivering a baby, और आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपको कुछ अर्जेंट हेल्प चाहिए, या फिर आपके पास बहुत पैसा है for some reason and then you are able to afford that. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं. एंड सेकेंड फैक्टर इज़ यहाँ पे आपको मोस्टली क्लीनिंग अपने आप करनी है, बर्तन अपने आप धोने हैं, सामान अपने आप लाना है, बच्चों की टेक केयर, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों की टेक केयर अपने आप करनी है. आपको मोस्टली अपना काम सारा खुद करना है. सो A to Z बेसिकली जो भी काम होते हैं आपके डे टू डे लाइफ में मोस्टली सारे आपको अपने आप करने हैं. तो आर यू DIY रेडी? इवन फॉर दैट मैटर घर में कुछ ख़राब हो गया तो आई वुड से कि आप कारपेंटर बुला रहे हो या प्लम्बर बुला रहे हो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद कर सकते हो, या आप यू आर इनटू गार्डनिंग तो आप कुछ चीज़ें खुद कर सकते हो. ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है जब आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि इट्स सो एक्सपेंसिव आउट हेयर. आप प्लम्बर को बुलाओगे $200 लग जाएंगे, आपने कारपेंटर को बुलाया तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे. मुझे इस पर्सनली इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कभी बुलाया नहीं है, मैं अपने आप ही कर लेता हूँ. बट दीज थिंग्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव हेयर गाइस. सो अगर आपको ये सब चीज़ें हैं आती हैं और आप DIY के लिए रेडी हो, जैसे आपने IKEA से सोफ़ा लाया और आपने सोफ़ा खुद लगाना है, तो आप आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी टू आप IKEA से कुछ सामान लाए और आपने 2 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के बेड लगाया, तो आर यू रेडी फॉर दैट? आई मीन ऑल्दो यू कैन पे, बट इट्स गुड टू नो दीज थिंग्स एंड यू नीड टू बी DIY सॉर्ट ऑफ रेडी. सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म में, बहुत पैसे सेव कराता है, और एक अच्छा एक आपको भी बिजी रखता है यहाँ पे. सो यू नीड टू आंसर दैट टू योर सेल्फ, दैट आर यू DIY रेडी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक what I'm gonna say is that are you ready for कि आप इंडिया से इतनी दूर आए हो और आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, तो लॉट ऑफ पीपल फील वेरी लो, वेरी डिप्रेस्ड. गाइस, ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्चुअली एट नंबर 2 एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू एंड फैक्ट इंस्टीट्यूट रिव्यू के हिसाब से द मोस्ट डिप्रेस कंट्री में ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आता है. तो ये कहना कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी एंड कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बहुत अच्छा है लाइफ, तो गाइस पीपल गो थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस. पीपल गेट डिप्रेस्ड बिकॉज यहाँ पे अगर आप समटाइम्स सिडनी और मेलबर्न में नहीं रह रहे हो, इवन अगर सिडनी और मेलबर्न में भी रह रहे हो, यू फील समटाइम्स वेरी लोनली because you don't have that sort of people and that sort of venues and avenues to go to and feel कि हाँ मैं I belong to this place and मैं मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, या मेरे relatives हैं, मैं उनसे मिल पा रहा हूँ. Things are challenging guys. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ से अवेयर करा रहा हूँ जो कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और ये हार्श रियलिटी है गाइस. तो वो चीज़ से भी मेंटली प्रिपेयर होना और एक अवेयरनेस रखना कि थिंग्स आर नॉट सिमिलर. जैसे आप इंडिया में इतनी चहल पहल देखते हो, आप नीचे उतरते हो, लोग मिल जाते हैं, इतनी रेस्टोरेंट्स हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने लोग हैं कि आपको चहल पहल का माहौल लगता है. गाइस, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है. यू लिव इन सबर्ब्स, आप सिटी से थोड़ा दूर रह रहे हो, या मोस्टली सब लोग ऐसे ही रहते हैं.
हर समय आपको इंडियन कम्युनिटी नहीं मिलेगी, हर समय आपको वैसा फीलिंग नहीं आएगा। अगर आप सिडनी मेलबर्न से दूर रह रहे हो, किसी और रीजनल एरियाज़ में रह रहे हो, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट गाइस, थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी ईजी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, और ये चीज़ बैठ के समझनी होती है, सोचनी होती है कि हाँ क्या आई मीन ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं डिसाइड करने में कि मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। आई विल कंटिन्यू टू मेक सच वीडियोज़, और बहुत ही जल्दी मैं उस चीज़ के लिए वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बात करूँगा हाउ कैन यू वेरी ईजिली अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन PR, राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस सो दैट द प्रोसेस इज़ ईजी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ और कंट्रीज़ पे माइग्रेट करने की सोच रहे हो तो देन यू शुड वॉच माई टॉप 5 कंट्रीज़ टू माइग्रेट ईजिली फ्रॉम इंडिया टू। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। सो आई हैव लिस्टेड 5 कंट्रीज़ जो आप ईजिली और आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं इंडिया से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग इनटू दोज कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ देम। और अगर आप सिंगापुर जाने की सोच रहे हो इंडिया से, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंगापुर में कैसे जॉब्स अप्लाई करें और कैसे मिल जाएं इजली सिटिंग फ्रॉम इंडिया, तो डू वॉच माय 2 वीडियोस जो मैंने आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बिकॉज आई हैव पर्सनली माई सेल्फ लिव्ड इन सिंगापुर फॉर 2.5 years. So I want to help people to make to make those decisions easier, how to find jobs easily in Singapore. So go watch those videos, do like, share and subscribe, and for now adios until I see you in the next video. Bye.